श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वां दिन रखा जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सारे दुख सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में शाम का समय, जो कि प्रदोष काल का समय है, वो पूजा के लिए सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय यदि भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकार कर अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है, और जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है, सभी पापों का नाश हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। 100 गौ को दान करने का फल प्राप्त होता है। सुहागिन नारियों का सुहाग अमर रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। हर प्रकार के पापों का नाश होता है। जीवन में धन धान्य की किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार की कृपा भी बनी रहती है और सभी क्षेत्र का नाश भी हो जाता है। अब जानिए अगहन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी? प्रदोष काल का समय इस दिन क्या रहेगा? साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में 3 दोस्त रहा करते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनी कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित, जबकि धनी कुमार का विवाह तो हो गया था, लेकिन अभी गौना बाकी था। एक दिन तीनों ही मित्र स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे। एक कहने लगा कि स्त्री के बिना तो घर भूतों का डेरा होता है। गौना कराकर पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। उसने गौना कराने के लिए अपने माता पिता से कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी शुक्र देव अस्त है, ऐसे में गौना शुभ नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पर उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। कुछ देर बाद उसने अपने ससुराल पक्ष से कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराना चाहता है, तो वहाँ पर भी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह था कि अपनी जीद पर अड़ा रहा। ये देखकर कन्या के माता पिता ने उसे दामाद के साथ विदा कर दिया। अब दोनों पति पत्नी जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर एक नगर से बाहर निकले, वैसे ही उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। धनी कुमार और उसकी पत्नी बैलगाड़ी से गिर गए तो दोनों को चोट भी आई। किसी तरह घायल अवस्था में इसी तरह दर्द से चलते हुए कुछ दूर आगे बढ़े ही कि डाकू ने धनी कुमार पर हमला कर दिया। उनके साथ जितना भी धन रुपये जेवरात आदि सब था, सब कुछ लूट कर ले गए। जैसे तैसे वे पति पत्नी घर पहुँचे तो वहाँ पर धनी कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य का बुलवाया गया। उसकी हालत देखी तो कहने लगा कि आपका यह पुत्र 2-3 दिन में ही मर जाएगा। इस बात की सूचना जैसे ही ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह तुरंत अपने मित्र के पास पहुंचा। उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत रखने को कहा और धनी पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेजने का सुझाव भी दिया। धनिक पुत्र ने अपने मित्र के कहे अनुसार वैसा ही किया और पत्नी को लेकर वापस ससुराल पहुंच गया। विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव की कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए। फिर उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। उनका जीवन खुशहाल होता है और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ
9 ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह का भी पूजन किया जाता है। इस दिन आप सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। साथ ही भगवान शिव की पूजा करने से पहले सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर आपको व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। भगवान शिव का भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि से पूजन करके चंदन का तिलक लगाकर धूप दीपक जलाएं, मंत्रों का जाप करें और फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सबसे अंत में आरती करके भगवान को फलों का या मिठाइयों का भोग लगाकर आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। दिन में आप एक समय फल, दूध वगैरह ले सकते हैं। शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निर्वित हो जाना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए और वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़नी या सुनना चाहिए। आरती भी करनी चाहिए। शिवलिंग का पूजन आज के दिन खंडित चावलों से और धूप दीप, गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शहद से या फलों के रस से किया जाता है। आप चाहे तो केवल 1 लोटा गंगा जल से भी विधिवत भगवान का पूजन करके और भगवान से प्रार्थना करके भी आपके व्रत को स्वीकार करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ आप इस व्रत का समापन यानी कि इस व्रत को आप खोल सकते हैं। आज के दिन नंदी बैल की, माता पार्वती की, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में चाहे वह शुक्र प्रदोष हो या कोई भी प्रदोष व्रत हो, इस दिन आपको अपने आसपास के शिव मंदिर में दीपदान, बेल वृक्ष के नीचे दीपदान, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान और 1 मुट्ठी हरी मूंग आपको शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। अगर आप घर पर पूजा करते हैं तो 1 मुट्ठी हरे मूंग आप भगवान शिव की तस्वीर में किसी भी के गौ या बैल को यह हरे मूंग खिला सकते हैं। कहते हैं कि हरे मूंग का और ग्रहों की शांति का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रहों की शांति के लिए आप आज के दिन बैलों को हरा चारा खिलाएं। आप अपने घर पर आए हुए भिक्षुक भिखारी को कुछ ना कुछ दान की सामग्री जरूर दो। आपकी सामर्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान या अन्य का वस्त्र का दान कर सकते हैं। किसी भी व्रत में यदि दान किया जाता है तो वह व्रत जल्दी सफल हो जाता है, जल्दी ही मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। अगर आपको पुरानी की कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप हमारे चैनल पर इसी तरह हर व्रत का कथा जरूर सुनिए। इसके अलावा आने वाली शारदीय नवरात्रि में या जो कुछ भी व्रत त्यौहार आते हैं आप इसकी कथा भी अवश्य सुनिए या पढ़ें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए आज आप सुनिए शुक्रवार व्रत कथा साथ ही साथ। यह थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 1 बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वां पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगी तब तो मानोगी ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कमरा सिर पर उठकर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके माता रही और देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठ साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ और तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई।
वह गौशाला में कंडे काँप रहा था। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। बृहस्पति का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लेने जा रही थी लकड़ी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म होता है, कलह कलेश की निर्वृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और भी मन में जो कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ही लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 1.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ।
मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ा है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने से मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी है नहीं हूँ, जागता भी नहीं, मैं तो दुविधा में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु तू जाओ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ माँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने वे भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़ी की बात मानकर वह नन्हा धोआकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगर में पैसौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त मद्रास के मंदिर पर विश्राम कर, वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा लाकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़िए का गड्ढा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा।
सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासी जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपरे में पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरा बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। और लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्धापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्धापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिसमें उसका उद्धापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर कर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्धापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्धापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माता, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्धापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी तो जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ।
वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बिन बिना रही है। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डौकई नहीं चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। और इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ या वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की